पटना के करबिगहिया इलाके में एक बंटी नामक यादव को अगवा कर लिया जाता है और अगवा करने के बाद कुछ दिनों बाद पता चलता है कि वो उनकी हत्या हो गई। और ये आरोप जो है वहाँ के स्थानीय किन्नर समाज के लोगों पे जाता है और कुछ ऐसे दबंग किस्म के लोग हैं जो उन पे जाता है। लेकिन ये पुलिस प्रशासन अभी तक जो है न्याय प्रक्रिया नहीं चलाई, ना ही बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी चलाए। तो अभी हमारे पास बैठी हुई हैं अंजलि जी, जिनसे हम पूछने का प्रयास करेंगे, इस मुद्दे पे बड़ी बेबाकी से जवाब देंगी। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या कहना चाहेंगी जिस तरीके से अभी करबिगहिया इलाके में जो बंटी यादव का अभी अगवा करके उनको मार दिया गया? देखिए, आखिर सम्राट चौधरी की पुलिस अभी तक काम क्यों नहीं कर पाई? सम्राट चौधरी ने अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि मरने वाला बंटी यादव है, कुशवाहा नहीं। और सम्राट चौधरी का पुलिस आखिर बंटी यादव को न्याय क्यों दिलाएगी? क्यों न्यायिक प्रक्रिया जल्दी पूरा करेगी? इस बात का भी एक बड़ा पॉइंट है कि देह व्यापार से पैसे पुलिस वालों को भी जा रहा है, नेताओं को भी जा रहा है, और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल है, दबंग टाइप के लोग जो पटना जंक्शन पे धंधा करवाते हैं, वहां धंधा कंटिन्यू होता है। इसमें जिम्मेदार बहुत से लोग हैं। एक बंटी यादव ने देह व्यापार के खिलाफ आवाज क्या उठाई, उसको मरवा दिया गया। सोचिए कितना बड़ा रैकेट है इसमें शामिल कि सिर्फ देह व्यापार के खिलाफ बोलने वाला एक व्यक्ति को मरवा दिया गया। सोचने वाली बात है। इसका मतलब कि पटना जंक्शन पे देह व्यापार होगा और कोई रोक नहीं सकता है। उसके खिलाफ अगर आप बोलिएगा तो आप मारे जाइएगा, चाहे आप पत्रकार हो या आम नागरिक हो। आज बंटी यादव मारा गया, कितने नेताओं का ऑफिशियल बयान आया है इस पे? क्या सम्राट चौधरी का एक भी बयान है कि बंटी यादव को जितने लोगों ने मारा है उनका एनकाउंटर करवा देंगे, उनका पिंडदान जाकर के गया में कर देंगे? क्या सम्राट चौधरी ने एक भी ऐसा बयान दिया है? लेकिन सम्राट चौधरी सबसे आगे रहते हैं यादवों को अपराधी प्रवृत्ति में बताने वाले। कुशवाहा हत्याकांड में जिसका नाम हो वो यादवों को अपराधी बताने चले। सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन एक जवाब हमको चाहिए कि बंटी यादव है इसलिए आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, या सेक्स रैकेट से आपको भी पैसे जाते हैं इसलिए आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? बिहार पुलिस बंटी यादव को न्याय इसलिए नहीं दिला पा रही है, उनके लिए इसीलिए किसी अपराधी को किडनैप करके हत्या कर दिया जा रहा है, एक निर्दोष व्यक्ति का, और अपराधियों को पकड़ा तक नहीं जा रहा है। ये या तो इसलिए हो रहा है क्योंकि पुलिस वाले के पैकेट वहां के हो रहे हैं, धंधा से पूरा होता है। तो सम्राट चौधरी जी, हम नहीं बोलेंगे कि आप धंधा चलवा रहे हैं, हम नहीं बोलेंगे कि पटना स्टेशन पे देह व्यापार हो रहा है, लेकिन ओपनली आप ये साबित कर दीजिए कि बिहार में सोनागाछी जैसे एक धंधा का सेक्स रैकेट चलाया जाता है। आप लाइसेंस दे दीजिए, सोनागाछी पार्ट 2 बिहार में बना दीजिए। आप एक कोठा खोल दीजिए और उस कोठे पे लिखवा दीजिए ये बिहार का कोठा है, ताकि कोई भी व्यक्ति देह व्यापार को रोकने की कोशिश ना करे। जब सरकार लाइसेंस ही दे देगी तो बंटी यादव जैसे निर्दोषों को मरना नहीं पड़ेगा। शब्द बहुत गंदे निकलेंगे मेरे, हो सकता है, लेकिन अपने मर्यादा में मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जो हुआ है वो कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, ना कोई यादव समाज का एक भी यादव या जो भी एक सच्चा बिहारी होगा, वो भरत तिवारी और बंटी यादव, इन दोनों के मौत का सवाल आपसे जीवन भर करेगा कि आखिर भरत तिवारी निर्दोष होते हुए भी क्यों उनका एनकाउंटर करा दिया गया। बंटी यादव जिसका हाथ में ना तो हथियार था, आपने भरत तिवारी को अपराधी बताकर एनकाउंटर करा दिया, लेकिन बंटी यादव के हाथ में हथियार भी नहीं थी, ना उसने पुलिस के साथ बदतमीजी की। फिर भी दिन दहाड़े पटना जंक्शन, सैकड़ों कैमरे, हजारों पुलिस 24 घंटा पटना जंक्शन पे होता है। पुलिस के सामने से बंटी यादव को अपहरण करके मार दिया गया, और पुलिस क्या कर रही थी? अच्छा, भरत तिवारी के घर पे तमाम लोग, नेता मंत्री विधायकों का तांता लगता है, यहाँ तक कि मतलब अलग स्टेट के लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं, लेकिन एक बंटी यादव के घर पे अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा। नहीं आएगा सामने। क्यों? क्योंकि हम बंटी यादव है। अच्छा, बंटी अगर कोई राजपूत होता, बंटी अगर कोई ब्राह्मण होता, बंटी अगर कोई भूमियार होता या स्वर्ण जाति से आता, तो पूरा बिहार अजुमड़ के उनके पास खड़ा होता, क्योंकि वो यादव है। और यादवों से हमारे बिहार की सरकार की भी फटती है, और यहाँ के पुलिस वालों को भी जलती है, और कई भूमियार ब्राह्मणों को तो दिक्कत है ही हम यादवों से। कितने नेताओं का बंटी यादव के ऊपर वीडियो आया है, कितने भूमियार राजपूत ब्राह्मणों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है। भरत तिवारी मारा गया, हमने वीडियो बनाया, हमने उनके लिए आवाज उठाई।
जितने हो सकता था मैंने अपने तरफ से उनको सही बताया, जबकि खुद तिवारी जी लोग भी उनको अपराधी बताते नजर आए कमेंट बॉक्स में। फिर भी हमने भरत तिवारी को समर्थन दिया, क्योंकि अपराधी होने का यह मतलब नहीं है कि बिना किसी गलती आप उनका एनकाउंटर कर दे, बिना किसी परमिशन का। एनकाउंटर उसका होना चाहिए जिसने किसी का साथ दुष्कर्म कर दिया हो। एनकाउंटर उसका होना चाहिए जिसने किसी की जान ले ली हो। एनकाउंटर उसका होना चाहिए जो जहरीली शराब पी करके सैकड़ों घरों को बर्बाद कर दिया हो। एनकाउंटर उसका होना चाहिए जो बिहार में लगातार नशीले पदार्थों पिला करके कई बच्चों का भविष्य खा रहा है। अच्छा, क्या लगता है कि तेजस्वी यादव जो हैं बंटी यादव के घर पे पहुंचेंगे, न्याय दिलाने के लिए काम करेंगे? पहुंचना चाहिए। अगर तेजस्वी यादव वहां नहीं पहुंचते हैं तो खुद को नेता प्रतिपक्ष कहना बंद कर दे, खुद को यादवों का नेता कहना बंद कर दे और खुद को राजद का नेता कहना बंद कर दे। क्योंकि तेजस्वी यादव के पिताजी ने यादवों के लिए नहीं, दलितों के लिए भी आवाज उठाई थी। तो अगर वो अपने पिताजी के कदमों पे नहीं चल सकते हैं तो खुद को यादव परिवार का सदस्य कहना तेजस्वी यादव छोड़ दे। अगर आप बंटी यादव के लिए नहीं बोल सकते हैं तो आप यादव समाज का नेता बनना बंद कर दीजिए, क्योंकि यादव आपके गुलाम नहीं है, यादव किसी के गुलाम नहीं है। बिहार आपका तब होगा जब आप बिहार के लोगों के लिए आवाज उठाना चालू करोगे। आपको भरत तिवारी के लिए भी बोलना चाहिए और आपको बंटी यादव के लिए भी बोलना चाहिए। आप नेता प्रतिपक्ष है, आपको सरकार की जो भी कमियां है या सरकार के रहते हुए कुछ भी कांड होता है तो उसमें नेता प्रतिपक्ष का सबसे पहले आगे आना उनका कर्तव्य है, या तो खुद को नेता प्रतिपक्ष मानना बंद। अच्छा, बंटी यादव को लेकर के यहाँ पे सेक्स रिकॉर्ड जो है एकदम मतलब उसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हुआ, उनको भी मार दिया गया। तो क्या लगता है कि उनके मरने के बावजूद भी जो है कि सेक्स रिकॉर्ड जो है ये बंद हो सकता है? कभी भी पटना जंक्शन पे देह व्यापार जो हो रहा है मीठापुर से लेकर के, मीठापुर आप याद रखिएगा, मीठापुर बाईपास से लेकर के करबिगहिया स्टेशन तक सेक्स रैकेट चलाए जाते हैं। और आप पत्रकार हैं और मैं एक समय में मीडिया में रही हूं और हम लोगों ने ये चीज़ें देखी हैं। हम लोगों ने कई बार वीडियो बनाने की कोशिश की, पुलिस वालों को बताने की कोशिश की कि यहाँ देह व्यापार हो रहा है। पुलिस वालों ने उनको पकड़ा तक नहीं, बोला कि उनकी रोजी रोटी है। अच्छा। हमें भी कुछ पैसे मिल जाते हैं। आरोप लगा रही हैं आप? मैं आरोप कहाँ लगा रही हूँ, ऐसा पुलिस वालों का कहना है। देखिए तो पुलिस के सामने ये देह व्यापार कैसे हो जाएगा? हाँ, मैंने देखा है। अच्छा। मैंने बिल्कुल देखा है कि पुलिस के सामने देह व्यापार हो रहा होता है और पुलिस कुछ नहीं करती है। ये बात अगर हमने नहीं देखा तो आपके अंदर भी थोड़ी सी भी इंसानियत होगी ना, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि पटना जंक्शन पे आप अगर 10-11 बजे पहुंच जाइएगा तो वहाँ पुलिस के सामने देह व्यापार हो रहा होगा और पुलिस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि पुलिस को फंड आता है देह व्यापार से। अच्छा। अगर नहीं आता है तो आप पटना जंक्शन के देह व्यापार को रोक दीजिए, वरना सरकार से हम अभी भी गुहार लगाते हैं कि खुलेआम सोनागाछी पार्ट 2 बना दीजिए, खोल दीजिए बिहार में भी एक कोठा खुलने से फायदा भी होगा आपके बिहार को। कम से कम बलात्कार रुक जाएंगे, यौन शोषण रुक जाएंगे, दुष्कर्म रुक जाएंगे, छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम रुक जाएंगे। आप खोल दीजिए ना कोठा। अच्छा, बंटी यादव को कब तक न्याय मिल सकता है, क्या उम्मीद है आप, क्या लगा? बंटी यादव को न्याय नहीं मिलेगा, क्योंकि वो यादव है, नहीं मिलेगा। अच्छा। बंटी यादव को न्याय चाहिए ना तो उसके माता पिता को सड़कों पे दौड़ना पड़ेगा, नेताओं के पास जाकर के उनके कदमों में भीख मांगना पड़ेगा। यही अगर भरत तिवारी के लिए पूरा समाज जैसे आज उनका पुतला बना दिया गया, उनका मूर्ति बना दिया गया, उनका स्मारक बना दिया गया, उनके नाम पे उनका गांव रख दिया गया, क्या बंटी यादव के नाम पर पटना जंक्शन में धंधा हो रहा है उसको रोका जा सकता है? हम ये नहीं कहते कि पटना जंक्शन के करबिगहिया स्टेशन को आप बंटी यादव का नाम दे दीजिए, नहीं, लेकिन जिस देह व्यापार के रोकने के लिए बंटी यादव की जान गई उस देह व्यापार को रोक करके दिखाइए ना, यही उसके लिए न्याय होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।